जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 18वां सीज़न है और इला अरुण लेके आई हैं पर्दे के पीछे। जी। तो साहब, आपका सिग्नेचर ट्यून तो आज से कुछ साल पहले बन गया था, वो चोली के पीछे, और अब ये पर्दे के पीछे। वो 32 साल पहले बना था और ये अभी अभी मैंने रिलीज़ करी। सारा आइडिया है कि वो बहुत अच्छा गाना था और वो सुभाष कई जी की परिकल्पना थी, आनंद बख्शी जी ने उसे लिखा था। और देखिए वो गाना अच्छा था क्योंकि लड़के उस ज़माने में ऐसे ही छेड़ते थे, ऐसे बातें करके। पर उस गाने का और इस किताब का कोई लेना देना नहीं है। मैं बचपन से रंगमंच करती हूँ। रंगमंच के मखमल के पर्दे याद होंगे आपको, तो देयर इज़ ए स्मॉल स्क्रीन, बिगर स्क्रीन, वो सब पर्दा है। फिर राजस्थान से मैं जहाँ से आई, घूंघट का पर्दा है, आँखों का पर्दा है। तो मैंने सोचा कि मैं औरत हूँ, मैं पर्दे के पीछे की बात करूँ। फिर पीछे चाहे याद दिला दे चोली के पीछे, वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन उस गाने में भी आपने राजस्थान को तो ऊपर ही कर दिया था। राजस्थानी कल्चर जो था वो आपने जो दिखाया था उस गाने के माध्यम से, मैंने नहीं दिखाया था, पहचान। बिल्कुल। मैंने तो राजस्थान की पहचान मोरनी से करी, क्योंकि जब मैं मोरनी गा रही थी तो पहली बार मैंने चूड़े पहने। वो मेरी ड्रेस थी, आज तक भी मेरे पास है। घाघरा पहना, टैटू वैटू जो भी था, क्योंकि मैंने अपने लोक कलाकारों को ऐसा देखा है इतने करीब। पर चोली के पीछे जो है वो बहुत खूबसूरत गाना है, उसको क्रेडिट नीना को भी मिलना चाहिए, माधुरी जी को भी मिलना चाहिए। सबसे बड़ा क्रेडिट है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत संगीत दिया है और फिर इसको पिक्चराइज अच्छा किया। दैट इज़ आइकॉनिक सॉन्ग, यू कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम। इस किताब में क्या देखने को मिलेगा? इला अरुण व्यक्ति के पीछे क्या है, एन एक्टर, सिंगर, राइटर, थिएटर, फोक म्यूज़िक और जीवन। मुझे जीवन से बहुत प्यार है। जीवन में इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं। एक है ना कि ज़िंदगी गुजर रही है किरदार निभाते निभाते, मैं कौन हूँ ये सवाल आज भी है। ये किसी ने लिखा, मेरा नहीं, पर ये इतने हम रोल प्ले करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोग इंस्पायर करते हैं। सो आई पर्सनली फील कि पर्दे के पीछे में आपको एक इला नहीं अनेक इला दिखेगी और उसके माध्यम से अनेक अच्छे अच्छे लोग दिखेंगे। ये बहुत पॉजिटिव बुक है, इसमें रोना गाना नहीं है किसी के मेरे को ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। मेरे साथ जो हुआ भी ना उस ज़माने में होता था, पेमेंट नहीं होती थी, होता था। अब क्या कर सकते हैं, ब्रेक दे रहे थे, आज भी ब्रेक देते हैं लोग, बट आई एंजॉय इट। दर्द भी एक हैप्पीनेस है। पेमेंट नहीं होती तो पेमेंट का तो आज भी लोग रोना रोते रहते हैं। वही तो कह रही हूँ, और उस ज़माने में तो कुछ ज़्यादा ही होता था। चलिए, किताब में राजस्थान की क्या झलक देखने को? बहुत ज़्यादा मिलेगी। राजस्थान है तभी मैं हूँ, और राजस्थान का लोक संगीत का वर्णन है, राजस्थान से किन से मैंने क्या सीखा। मैंने हाफ बुक इज़ माई नॉस्टैल्जिया में तरह तरह का जो राजस्थान का रंग है वो आता है। आपने थिएटर की बात की, अगर हम आज बात करें तो थिएटर जो है वो आज नज़र ही नहीं आ रहा है। पहले सिनेमा ने उसकी जगह ले ली, उसके बाद में अब ये OTT प्लेटफॉर्म आ गए, तो थिएटर कहाँ है? आप लोग बड़ा प्रयास कर रहे हैं। एक आपकी नोक-झोंक भी दिखाई दी थी अभी मंच के ऊपर, हमारी नोक-झोंक के साथ में थिएटर को लेते हुए। नोक-झोंक नहीं थी वो। थिएटर क्यों नहीं? वो नोक-झोंक नहीं थी, उनका अपना परसेप्शन है, अपने तरीके का वो नाटक करते हैं। मैं नेचुरल नाटक करती हूँ, इमोशनल, रोमांटिक, कोई नोक-झोंक नहीं है। और थिएटर जो है वो एक लाइव मीडियम है, और लाइव मीडियम को ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए। ये मर जाएगा, यू नो, क्योंकि इसमें देखिए कोई रीटेक नहीं है, कोई ग्लिसरीन नहीं है। तो जब तक इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, मैं किसी भी सरकारी लोगों की कोई भी मुझे ग्रांट नहीं मिली हुई। मैंने नॉर्वेजियन, मुझे ग्रांट मिली। मैंने बहुत सारा हेनरिक इब्सन किया हुआ, क्योंकि वो औरतों की आवाज़ों से संबंधित है। तो थिएटर चाहे रीजनल हो, और रीजनल ज़्यादा, उसको अगर सपोर्ट करेंगे लोग, जयपुर के आर्टिस्टों को सपोर्ट करेंगे, सरकार करे या प्राइवेट सेक्टर करे, तो वो जीवंत विधा जिंदा रहे। थिएटर ने ऐसा क्या इनोवेशन किया है? आज तो देखिए ज़माना कितना तेज है कि वो रील भी कट, ये पसंद नहीं है तो अंगूठे से गई ऊपर। हाँ, वो गई, तो अब लोगों के पास देखने का समय नहीं है। जुड़े देखने के पास जुड़े क्यों, इतना टाइम निकालो। लोग, अगर लोग मान लीजिए किसी को बीमारी होती है तो मार डालोगे उसको, सिखाओगे चलो कैसे? मान लीजिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो आप मुझे ले जाएंगे डॉक्टर के पास। अब इतना सोशल मीडिया ही आप देखेंगे,
एवरीबडी इज लुकिंग, ट्रोलिंग, वॉचिंग, फिर काट देंगे, फिर रील बनाएंगे। उनके पास टाइम ही नहीं है। 3 घंटे का नाटक नहीं, पैसे भी देंगे फिर आएंगे, बोले कितना लंबा है। पहले ये नहीं पूछते कहानी क्या है, ये पूछते लंबा कितना। अगर मैं कमाना चाहूँ तो मैं फिर 5 मिनट का ही करूँ, आइए आइए देखिए फला फला नाटक क्लोज। तो वो अच्छी बात है क्या? तो अटेंशन, किताबें हैं, इतना बड़ा JLF आपका हो रहा है, एक आदमी यहाँ से किताब नहीं खरीदेगा, ये ढूंढ रहा कौन सा स्टार आया, कौन सा, ये बात अच्छी नहीं। किताब एज अ बेस्ट फ्रेंड, इतने बड़े आपको अवसर मिला है तो यू बेटर बाय बुक्स। पढ़ोगे तब आपके कितने राइटर्स ने कितना कितना लिखा होगा। मैं देखती हूँ कोई कुछ क्या क्या सब्जेक्ट हैं, ऐसे ही थिएटर है, सबका थिएटर देखने का पेशेंस बच्चों को भी दिखाओ। आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में बुक्स भी डिजिटल पे ही हो जाएंगी, सब कुछ रील और इनमें ही बदल जाएगा जिस हिसाब से? और भाई साहब ये तो खरीद लेना, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मुझे लग रहा है मेरी आखिरी किताब है ये, पहली और आखिरी किताब है। जिस समय मानसिकता लोगों की बदल रही है, वो सिर्फ यही ट्रोल कर रहे हैं, तो भैया कहीं कबाड़ी बाजार में ना चली जाए, कोई इसको धूल खाए, ऐसा ना होना चाहिए। पढ़ना भाई। तो देखिए साहब, ये पहली और आखिरी किताब है, कह दिया इला अरुण जी ने, और उन्होंने कहा कि कम से कम ये किताब तो खरीद लीजिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, और थिएटर हो सके तो थिएटर को जिंदा रखने का प्रयास करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।